ब्रज की गोपियाँ ठाकुर से इतना प्रेम करती थी कि आज भगवान ने इन सब की रक्षा के लिए, जब भगवान 7 वर्ष के थे, हर साल इंद्र की पूजा होती थी। आज भगवान ने कहा नहीं नहीं, इंद्र नहीं, हम गिरिराज जी की पूजा करेंगे। सब राजी हुए, गिरिराज जी की पूजा हो गई। पर पूजा होती हुआ क्या, इंद्र महाराजा एकदम क्रोधित हो गए, क्योंकि ये अभिमानी का लक्षण है। अभिमानी को सम्मान बहुत प्यारा है, उसको हर जगह से सम्मान चाहिए। अगर उसको सम्मान नहीं मिलेगा ना तो तबाही मचाएगा। अभिमानी का लक्षण है। इंद्र सम्मान पाते पाते इतना गर्व में, घमंड में भर गया कि उसने अब पूरे ब्रज में मूसलधार वर्षा शुरू कर दी। चारों ओर वर्षा बरसने लगी। सब लोग घबरा के भगवान की शरण में गए और प्रार्थना करने लगे। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुलं प्रभो त्रातुमर्हसि देवान् कुपिताद् भक्तवत्सलः। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुलम, हे प्रभु रक्षा करो रक्षा करो। भगवान ने इनकी रक्षा के लिए गिरिराज जी के समीप आए और 7 वर्ष के बाल कृष्ण लाल ने 7 कोस लंबे गिरिराज पर्वत को अपनी वाम हस्त की तर्जनी उंगली पर धारण कर। क्व सप्तहायनो बाल क्व महाद्री क्व महादिनम ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे। किसी ने पूछा, अरे प्रभु आपने इतने बड़े गिरिराज को कैसे उठा लिया 7 दिन तक? तो ब्रज के रसिक कहते हैं, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधा जी की कृपा ते मैंने गिरवर लियो कछु माखन को बल बढ़ो और कछु गोपिन करी सहाय। ठाकुर जी कहते हम में कहाँ इतनी हिम्मत कि हम इतने बड़े गिरिराज को उठा ले। ग्वाल बाल भी बड़े अचंभित थे, 7 साल को छोरा और इतना बड़ो गिरिराज अपनी उंगलिया पे धारण कर रखो, इससे बड़ी चमत्कार और क्या होगी। सब कह रहे नंद बाबा को, बाबा सच सच बताओ यू छोरा तेरो ही लाला है का? क्योंकि बाबा हमने बड़े बड़े पहलवान देखे पर ब्रज में आज तक ऐसा पहलवान नहीं हुयो। इतनो बड़ो गिरिराज एक उंगलिया पे धारण कर लियो। ठाकुर जी बोले ना 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 भैया, ये मैंने नहीं उठायो तो कौन ने उठायो? बोले कछु माखन को बल बढ़ो। पहली बात तो जो तुम ब्रज गोपिन को माखन चुरायो ना, आज वाको सबको प्रताप सारी शक्ति यहाँ आज काम आ रही है। और कछु गोपन करी साय, और तुम जो इतने बैठे हो ये सारे मोकू, जब से मैं यहाँ ठाड़ा हूं तब से टकटकी लगाए देखे हो। टकटकी मतलब तुम्हारी जो शक्ति है ना वो मुझ में ट्रांसफर हो गई, मुझ में आ गई। तो मैंने तुम सबन की जो शक्ति है ना वो चुरा ली। जैसे ग्वाल बालन ने सुनी, ग्वाल बोले अरे वाह वाह वाह। तभी हम कह रहे आजकल हम बड़े कमजोर कमजोर से लग रहे हैं। अब समझ आ गई लाला, आज तक तो माखन चुरावे हो पर अब तो यू शक्ति भी चुरावे लगे हो। अरे भैया बड़ो भारी चोर है तू तो। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय,
और श्री राधा जू की कृपा ते मैंने गिरवर लियो उठाया। ये तो किशोरी राधा रानी की कृपा है भैया, जो हमने इतना बड़ो गिरिराज धारण कर लियो। हमारे ब्रज में तो जो भी बढ़िया काम होए ना, वो सब करने वाली राधा रानी ही होती है। सबकी मूल आधार राधा रानी होती है। हमारे ब्रज में हरिराम व्यास जी ने कहा कि वाम कर ही ते पूतना मारी। भगवान ने वाम कर से, मतलब भगवान का जो लेफ्ट साइड है, वाम कर से भगवान ने पूतना मारी। सक्टासुर, अघासुर, बकासुर जितने मारे हैं ना, भगवान ने अपने वाम अंग से मारे। और गिरिराज भी उठाया तो वाम हस्त से। और वाम जो अंग है भगवान का, वो किशोरी राधा रानी का स्वरूप है। इसलिए इसका मतलब ये है कि ठाकुर जी तो ब्रज में केवल झूठ मूठ का नाटक कर रहे थे, स्टंट कर रहे थे। असली में तो पूरा जो डायरेक्शन था वो हमारी राधा रानी का था। शक्ति इनकी थी, बाकी बाहर से नाटक करने वाले यही थे। जैसे कई कई मूवीज होती है ना, उसमें एक हीरो होता है, बट उसका जो स्टंट होता है वो कोई और स्टंटमैन करता वो है, बट पिक्चर में जो चेहरा है, जो फेस है, वो उसका दिखा देते हैं, करने वाला कोई और है। वैसे ही ठाकुर जी तो बस नाटक करके हीरो बन गए, पर असली हीरोइन तो हमारी राधा रानी है। उन्होंने सारी अपनी कृपा बल से सारे ब्रज में लीलाएं की है। ऐसी कृपा श्री किशोरी राधा रानी की है। तो ब्रज के सब लोगों ने खूब आनंद लिया। 7 दिन तक सब गिरिराज जी के नीचे खड़े रहे और गिरिराज जी के नीचे आनंद लेते रहे। 7 दिन बाद इंद्र आया और इंद्र ने आकर के भगवान से क्षमा मांगी। हे प्रभु, विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कम् मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न वेद्यते ते ग्रहणानुबन्ध। पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशं दुरात्यय काल उपातदण्ड हिताय स्वेच्छा तनुभि समीहसे मानं विधुन्वन् जगदीश मानिनां मानं विधुन्वन् जगदीश मानिनां मानं विधुन्वन् जगदीश मानिनां। भगवान की स्तुति करता है इंद्र। और उसी समय आज महाराज जी बता रहे थे, भगवान को एक नाम बहुत पसंद है, बहुत प्रिय है। कौन सा नाम है? अपना ही नाम जो भगवान को बड़ा पसंद है वो है गोपाल। गोपाल नाम और गोविंद नाम, ये 2 नाम ऐसे हैं जो गाय के चराने के कारण इनका नाम पड़ा है। एक नाम है जो गोपाल पड़ा गायों के चराने के नाम, और गोविंद जो नाम है ये गौ माता ने भगवान का नाम रखा है, गोविंद। जब इंद्र स्तुति करने आया, अब इंद्र तो डरपोक है और इतनी भारी गलती भी कर दिया, भगवान के ब्रजवासियों पर इतना उत्पात किया, तो अब ये डर रहा है क्या करूं, कैसे आऊं कैसे आऊं। तो ये गौ माता को साथ लाया।
इसे पता था ठाकुर जी एक ही चीज को देख के खुश हो सकते हैं। कई व्यक्तियों को किसी चीज पे गुस्सा आ रहा हो, लेकिन उसकी फेवरेट चीज उसे दे दो तो गुस्सा भाग जाता है। तो इसलिए गौ माता को साथ लाए। कामधेनु गैया और सुरभि गैया दोनों साथ आई। कामधेनु गैया ने अपने दूध से अभिषेक किया और तब भगवान का नाम इन्होंने गोविंद रखा। गौ माता के द्वारा रखा नाम गोविंद भगवान को आज यानी कि प्रदान किया गया। तो ऐसे गोविंद भगवान को प्रणाम इंद्र करता है, क्षमा मांगता है, प्रभु इनको क्षमादान देते हैं। इंद्र और गिरिराज जी की ये सुंदर कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रवण कराई।